रंका राज का नवरात्र हर वर्ष होता है। खास गढ़वा जिले में रंका अनुमंडल आस्था की धुन पर धड़क रहा है। ये नवरात्रि है मां दुर्गा को समर्पित 9 रातें। ये फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। ये डिवोशन के दिल की यात्रा है जो सिर्फ रंका में देखने को मिलती है। कई पीढ़ियों से रंका के लोग इस फेस्टिवल को बहुत श्रद्धा से मैनेटी आए हैं। ये इलैबोरेट रिचुअल्स, वाइब्रेंट प्रोसेशंस और शेयर्ड बिलीफ में साफ दिखता है। नवरात्रि का हर दिन एक सेक्रेड एपिक के चैप्टर की तरह खुलता है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी कहता है। ये मुसीबतों पर विश्वास के ट्रायम्फ की कहानी कहता है। रंका का नवरात्रि सेलिब्रेशन अपने डिफरेंट रिचुअल्स के लिए फेमस है, खास तौर पर अष्टमी, नवमी और दशमी पर। हर दिन का एक डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है। हर दिन उस गहरी आस्था का प्रमाण है जो कम्युनिटी में व्याप्त है। मां भगवती मंदिर इन फेस्टिविटीज का केंद्र भक्ति के प्रकाश स्तंभ की तरह खड़ा है। जैसे ही सूरज होराइजन के नीचे जाता है, रंका पर एक गर्म चमक बिखेरता है। अष्टमी की शाम आ जाती है। मां भगवती मंदिर भक्तों से भर जाता है। हवा में सद्भावना गूंजती है। भक्त निष्ठा से चमकते चेहरे मंदिर के प्रांगण में भीड़ जमा हो जाती है। फूलों और रोशनियों से सजा दरबार एक अलौकिक आभा बिखेरता है। अष्टमी मां दुर्गा के शूरवीर रूप को समर्पित है। ये ताकत और हिम्मत का प्रतीक है। ये उस दिव्य शक्ति को सम्मान करने का समय है जो रक्षा करती है और सशक्त करती है। इस दिन का मुख्य केंद्र है अस्त्र पूजा की परंपरा, यानी अस्त्रों की पूजा। तलवारें, ढालें और त्रिशूल एक चमकदार चमक तक पॉलिश किए गए देवी के सामने श्रद्धापूर्वक सजाए जाते हैं। पुजारी प्राचीन भजन का जाप करते हैं, देवी का आशीर्वाद आह्वान करते हैं। प्रत्येक अस्त्र एक गुण को दर्शाता है, साहस, धर्म और नेगेटिविटी को जीतने की इच्छा। रिचुअल इस बिलीफ पर जोर देता है कि ट्रू स्ट्रेंथ फेथ से पैदा होती है और राइचियसनेस द्वारा निर्देशित होती है। जैसे जैसे दिन चढ़ता है, एक और सिग्निफिकेंट रिचुअल सामने आता है, अखंड ज्योति जलाना। भक्ति की इटर्नल फ्लेम को सिंबलाइज करने वाला यह सेक्रेड लैम्प जलाया जाता है और पूरी रात अनसीजिंगली जलता रहेगा, जो भक्तों के अनवेवरिंग फेथ को दर्शाता है। अनगिनत तेल के लैंप की मंदम रोशनी में नहाया मंदिर का प्रांगण इथेरियल ब्यूटी धारण कर लेता है। नवमी का डॉन होता है और रंका पर सोलेमनिटी का एक स्पष्ट एहसास छा जाता है। इस दिन को इस क्षेत्र के लिए यूनिक रिचुअल, पारंपरिक बलि द्वारा चिह्नित किया जाता है। इतिहास और सिंबलिज्म में डूबा यह एंशिएंट प्रैक्टिस केवल बलिदान का कार्य नहीं है, यह डिवोटी और डिवाइन के बीच एक सॉलम कवेनेंट है। यह ईगो के सरेंडर और देवी को अपने डीपेस्ट फियर्स की ऑफरिंग को दर्शाता है। इस अनुष्ठान की उत्पत्ति समय की धुंध में खो गई है। लोकल लोर उस समय की बात करती है जब यह क्षेत्र मिसफॉर्चून से ग्रस्त था। डिवाइन इंटरवेंशन की मांग करने वाले लोगों ने देवी को खुश करने के लिए एक सिंबॉलिक सैक्रिफाइस चढ़ाने का संकल्प लिया। उनका मानना है कि बलि नेचुरल ऑर्डर में संतुलन रिस्टोर करती है, डिवाइन फोर्सेस को अपीजिंग करती है जो उनके जीवन को नियंत्रित करती है। रिचुअल अत्यंत सम्मान और परंपरा के पालन के साथ किया जाता है। मंदिर के संरक्षक माने जाने वाले रंका फैमिली इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भागीदारी कम्युनिटी और उसके एंशिएंट कस्टम्स के बीच डीप रूटेड कनेक्शन को रेखांकित करती है। बलि कोई तमाशा नहीं है, बल्कि विश्वास का एक डीपली पर्सनल एक्ट है। सैक्रिफाइस की एंड्यूरिंग बिलीफ का प्रमाण है। सेक्शन 4, दशमी, उत्सव और मुक्ति की एक सिम्फनी। नवरात्रि की कल्मिनेशन दशमी जुबिलेशन की लहर पर आती है। हवा में धूप की खुशबू और सेलिब्रेशन के जॉयस कैकोफनी से भरी होती है। रंका की सड़कें कलर और फेस्टिविटी के रायट में बदल जाती हैं। इस दिन को एक भव्य प्रोसेशन, विश्वास और परंपरा की एक जीवंत टैपेस्ट्री द्वारा चिह्नित किया जाता है। प्रोसेशन का हाईलाइट है मां भगवती की मूर्ति ले जाने वाली ऑर्नेट पैलंक्विन सिसिया। खुशी से अलाइट चेहरे वाले भक्त ढोल और झांझ की रिदमिक बीट पर डांस करते हैं। यह एक ऐसा तमाशा है जो कम्युनिटी के शेयर्ड जॉय और स्पिरिचुअल यूनिटी को एम्बॉडी करता है। दशमी के सबसे मार्मिक रिचुअल्स में से एक है
नीलकंठ पक्षी को मुक्त करना। वाइब्रेंट ब्लू प्लूमेज के लिए जाना जाने वाला यह सुंदर प्राणी भगवान शिव के सिंबल के रूप में रिवियर्ड है। इसे मुक्त करना नेगेटिविटी से लिबरेशन और एक ब्राइटर फ्यूचर के एम्ब्रेस को सिंबलाइज करता है। जैसे ही पक्षी आकाश में सोर करता है, वह अपने साथ रांका के लोगों की प्रेयर्स और एस्पिरेशंस ले जाता है। सेक्शन 5, आस्था की विरासत, एकता और सद्भाव। जैसे ही सेलिब्रेशन की एकोस फीकी पड़ जाती हैं और म्यूजिक के आखिरी स्ट्रेन्स रात में गायब हो जाते हैं, रांका अपनी शांतिपूर्ण रिदम में वापस आ जाता है। हालांकि नवरात्रि कम्युनिटी की आत्मा पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ता है। यह उनकी शेयर्ड हेरिटेज और उनके विश्वास की एंड्यूरिंग स्ट्रेंथ की एक पावरफुल रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है। यह फेस्टिवल धार्मिक बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करता है, लोगों के बीच यूनिटी और हार्मनी की भावना को बढ़ावा देता है। यह ऐसा समय होता है जब मतभेद भुला दिए जाते हैं और कम्युनिटी अपने शेयर्ड फेथ को सेलिब्रेट करने के लिए एक साथ आते हैं। नवरात्रि के दौरान फॉस्टर्ड की टुगेदरनेस की भावना फेस्टिविटीज के 9 दिनों से परे फैली हुई है। यह रांका के सोशल फैब्रिक में व्याप्त है, अपने निवासियों के बीच बिलोंगिंग और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की भावना का नर्चरिंग करता है। विश्वास की यही एंड्यूरिंग लेगेसी रांका के नवरात्रि सेलिब्रेशंस को वास्तव में स्पेशल बनाती है। सेक्शन 6, अनुष्ठानों से परे, आस्था की एक टेपेस्ट्री। रांका के नवरात्रि सेलिब्रेशंस केवल रिचुअल्स की एक सीरीज से कहीं अधिक हैं। वे फेथ की एंड्यूरिंग पावर, कल्चरल आइडेंटिटी की एक वाइब्रेंट एक्सप्रेशन और जीवन का सेलिब्रेशन है। इन एंशिएंट प्रैक्टिसेस के माध्यम से रांका के लोग अपनी ट्रेडिशंस को जीवित रखते हैं। वे अपनी रूट से कनेक्ट करते हैं और आने वाली पीढ़ियों को फेथ की लेगेसी देते हैं। जैसे ही आप डिवोटीज के फर्वर, इलैबोरेट रिचुअल्स और जॉयस सेलिब्रेशंस को देखते हैं, आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन शेयर एनर्जी और डिवोशन से बह जाते हैं जो हवा में व्याप्त है। रांका का नवरात्रि ह्यूमन स्पिरिट का सेलिब्रेशन है। यह बिलीफ की एंड्यूरिंग पावर को ट्रिब्यूट है, जैसे है। यह ग्रामीण भारत के हृदय की यात्रा है, जहां आस्था पहाड़ों को हिला देती है और परंपरा एक समृद्ध, अधिक सार्थक जीवन का मार्ग इल्यूमिनेट करती है। गढ़वा से संपादक सत्यनारायण मालाकार की रिपोर्ट। अन्य खबरों के लिए गढ़वा न्यूज अपडेट को सब्सक्राइब करें।